महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था वो हिंसा की आग में तब्दील हो गया है। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र के नागपुर में दंगा भड़क गया, जमकर हिंसा हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। अब नागपुर पुलिस एक्शन तेज कर चुकी है। नागपुर पुलिस ने अब तक 65 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज की मदद से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। दरअसल औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर कल नागपुर में हिंदूवादी संगठनों ने प्रोटेस्ट किया, जिसमें हिंदूवादी संगठनों ने क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का पुतला जलाया। औरंगजेब का पुतला जलाने के विरोध में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए। उपद्रवियों ने पथराव और तोड़फोड़ शुरू कर दी, घरों पर पथराव किया, औरंगजेब के पुतला जलाने का विरोध किया, थाने का घेराव कर नारेबाजी की और उसके तुरंत बाद भड़क गई। उपद्रवियों ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में भी आग लगा दी। नागपुर को महाराष्ट्र का पावर सेंटर माना जाता है। संघ मुख्यालय से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक नागपुर से आते हैं। देवेंद्र फडणवीस नागपुर से ही विधायक हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का संसदीय क्षेत्र नागपुर ही है। इतना ही नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले भी नागपुर से ही विधायक हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बावनकुले को नागपुर भेजा है। थोड़ी देर में वो पहुंचने वाले हैं, लेकिन नागपुर में हिंसा कैसे भड़की, चश्मदीदों ने क्या कुछ बताया, इस रिपोर्ट में समझिए। जिनके घरों में कल शाम यानी कि सोमवार देर शाम पत्थरबाजी हुई है, उन घरों में हम पहुंचे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वक्त स्थिति क्या थी। आपका क्या नाम है? मानसी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मानसी, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती हैं। कल शाम को एकाएक यहाँ पर क्या हुआ, आप कहाँ थी, क्या कर रही थी और जो हुआ उसको देख के क्या रिएक्शन था? हम गैलरी में ही खड़े थे। पहले तो थोड़े बहुत लोग यहाँ पे थे, मजमा जमा था उनका। फिर बाद में एकदम से बहुत सारे लोग आए और फिर हमारे घर पे पत्थर वगैरह फेंकना शुरू करा वो लोगों ने। और फिर हमने दरवाजा बंद किए, हमने फोन लगाए बहुत पुलिस को, पर पुलिस बहुत देर से आई है यहाँ पे और तब तक उन्होंने पूरी आग वगैरह लगा दी थी गाड़ी पे। हाँ, ये भी फेंकी थी। ये होली की लकड़ी, जलती हुई लकड़ी उन्होंने फेंके कर रात में। ये लकड़ी यहाँ पे ही पड़ी थी। हम जब बाहर आए, जब पुलिस वगैरह आई और सब जब जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी थी वो जब भाग गई, तब हम बाहर आए तो ये सब पत्थर वगैरह यहाँ पे पड़े थे, लकड़ी पड़ी थी। फिर हमने जितने भी कार को आग वगैरह लगी थी, फायर ब्रिगेड तो आई नहीं थी, तो हमने खुद ने पाइप वगैरह लगाए और पानी डाले ताकि बुझ जाए आग। क्या नाम आपका? किरण कावड़े। आप भी उस वक्त यहीं पे थी कल शाम को जब यहाँ पे लोग तोड़फोड़ कर रहे थे घरों पत्थर? हाँ, बहुत सारा मजमा आया था, उन्होंने बड़े बड़े पत्थर फेंकना चालू किए। हमने दरवाजा लगाए तो हम डर गए थे। फिर ये लोगों ने देखे तो बाहर आग लग गई थी। सब घर वाले बाहर निकलने के लिए देख रहे थे, लेकिन हमने मजमा देखा मोमेडियन का, बहुत सारे लोग थे, तो हमने थोड़ा गेट वगैरह लगा के हम घर में छिप गए। नीचे देख रहे हैं गेट भी टूटा पड़ा है। वो हाँ, उन्होंने गेट भी तोड़ दिए, नीचे का गेट तोड़ दिए। क्या उस वक्त दिमाग में चल रहा होगा? इस तरीके से तो पहले कभी हुआ नहीं होगा। एक आपके पहली बार हुआ। घर पे हमला हो गया, घर में पूरा परिवार होगा। पूरा बिखर गया सर, घर में पूरा ईंटें, बड़ी बड़ी ईंटें फेंक दिए, पत्थर फेंक दिए। हम डर के मारे बाहर नहीं निकले। जब बाहर निकले तो पूरी आग लगा दिए थे, उन्हें गाड़ी वाड़ी सब जला दिए थे। कितना नुकसान हो गया? नीचे आपकी भी गाड़ी में आग लगी? हाँ, छोटे भैया की 3 गाड़ी थी, उनकी जला दिए। वो डेकोरेशन का काम चालू था, उनके डेकोरेशन के पल्ले सब जला दिए, थर्माकोल वगैरह सब जला दिए उन्होंने। मदद के लिए आए थे उसमें? नहीं, बाद में आए। जला हुआ सब, पहले जला हुआ फिर बाद में। इसके पहले कभी ऐसा माहौल रहा है? नहीं सर, अभी तक के कोई माहौल नहीं हुआ। ये पहली बार सिचुएशन हुई है और पूरा समीकरण बना हुआ के पूरा समीकरण तैयार करे उन्होंने और पूरा 300-400 के करीब करीब का मजमा था और मुंह पे स्कार्फ बांध के उन्होंने पूरा डायरेक्टली हमला बोला हुआ है। क्या ऐसे टारगेट किया क्या कि ये हिंदुओं का घर है, इसको टारगेट? हिंदू का टारगेट किया गया है उन्होंने और पूरा वो हिंदू के ऊपर ही हमला बोला है। सामने में केजीएन सीट स्टोर वाला है, उनके तरफ कुछ नहीं हमला हुआ। बाजू में जनरल स्टोर है, उनके ऊपर सिर्फ हिंदू को टारगेट बनाया गया। ये जो सामने दुकान है केजीएन सीट कवर बैग, ये मोमेडियन की है, इसमें कुछ नहीं, उनको कुछ भी नहीं, खरोच तक के नहीं करे। और बाकी सब हमारे सामने में लकी सीट को उनको आग लगा दिए, कार को आग लगा दी, 8-10 गाड़ियां जला दिए। हमारे भाई का डेकोरेशन का पल्ले जो तैयार। कौन से मुस्लिम की दुकान है? बस 2 ही दुकान है, 2 ही दुकान है यहाँ पे। 2 दुकान है, उनमें कुछ तोड़फोड़ नहीं, उनकी कुछ तोड़फोड़ नहीं है। हिंदू की कौन सी दुकान है? बाजू में कमल जनरल स्टोर है, मोमेडियन की जनरल स्टोर, कुछ भी नहीं किए, सिर्फ अपने घर को टारगेट बनाया गया है, जबकि हमारा उनका कोई समीकरण खराब नहीं था।
जबकि हमको उनको कोऑपरेट करते थे। होली के दिन जब उनकी जुम्मे की नमाज थी तो जुम्मे की नमाज में हमने पूरे मोहल्ले वालों ने उनको कोऑपरेट करे कि उनके आंख के ऊपर छींटा ना उड़े, पर उन्होंने उसका बदला उल्टा ले लिया हमारे। और कम से कम 300-400 के करीब लोगों ने हमला बोले, पूरे मुंह ढके हुए थे उनके। कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई किया कि कौन हिंदू का घर है कौन मुसलमान का घर है, उसके बाद हमला हुआ। उसके बाद में किस बिना पे कह रहे हैं? वो इस बिना पे कह रहे हैं कि हम जैसा गैलरी में खड़े थे, ये है इनको मारो, ये है इनको मारो, ऐसा करते गए वो। उन लोगों ने और गालियां देना नारे शुरू कर लगाते दी गए, थी। नारे तक भी हम अल्लाह लोग सिर्फ अकबर। हमारे बालकनी में खड़े थे। हमारी बालकनी मतलब वो हमारी प्रॉपर्टी हुई, हम जहाँ पे खड़े हैं। बट उन लोगों को वो महसूस नहीं हुआ कि मतलब पसंद नहीं आया कि हम लोग क्यों खड़े हैं करके यहाँ पे। हम लोग हमारी बालकनी में खड़े थे, उन लोगों ने गालियां देना शुरू कर दी, वीडियो नहीं निकालेगा कोई नहीं। फिर उन्होंने नारे लगाना शुरू। ये धमकी भी दे रहे थे, वीडियो नहीं निकाला। हाँ, वीडियो नहीं निकाला करके, जबकि हमारे हाथ में मोबाइल फोन भी नहीं थे। फिर भी उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर मेरे जो पापा है उन्होंने चिल्लाया कि हम नहीं वीडियो निकाल रहे करके, तो उन लोगों को चिल्लाना सहन नहीं हुआ और उन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव में इतना एकदम ड्रेस्टिक उन्होंने पथराव शुरू कर दिया कि मुझे मम्मी और पापा को अंदर खींचना पड़ा और गेट लगाना पड़ा, वरना हम में से किसी का सर फूट जाता। और सर फूटने के बाद में सिचुएशन ऐसी थी कि हम गेट के बाहर निकल नहीं सकते थे क्योंकि नीचे पूरा उन लोगों का जमा हुआ था। तो ये बहुत सीरियस सिचुएशन थी कल। तो देखिए ये एक आरोप है और बताया जा रहा है कि सामने जो दुकान है वो मुस्लिम कम्युनिटी की है, इसमें कोई भी तोड़फोड़ जो है वो नहीं की गई है। बगल में एक और दुकान जनरल स्टोर है, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी के है। तो यहाँ पे रहने वाले लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि आइडेंटिफाई करके उन घरों में उन दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है जो हिंदुओं को थे। आप देखिए जो लकी ये दुकान की लकी रेक्सिन और सीट की दुकान है, वहां पे भी आगजनी की गई है यहाँ पे, लेकिन ये जो केजीएन सीट का कवर है इसमें नहीं की गई है। वहां पे एक क्लिनिक है, बंडू क्लिनिक, उसके अंदर भी तोड़फोड़ की गई है। तो फिलहाल पुलिस तो यही कह रही है कि स्थिति काबू में किया गया है, लोगों को गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन लोगों का साफ आरोप है कि जब यहाँ पे लोग आतंक फैला रहे थे तो पुलिस नदारद थी। पुलिस 2 से ढाई घंटे बाद यहाँ पे पहुंची है, जिस वजह से लोगों में रोष है। लगातार यहाँ पे लोग पुलिस को फोन कर रहे थे, लेकिन पुलिस उस वक्त इस मौका वारदात पर पहुंच नहीं पाई।